खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है, जहां बलिया के बेलथरा रोड क्षेत्र के पिपरौली बड़ा गांव में आजाद समाज पार्टी कांसीराम के बैनर तले एक कार्यकर्ता मासिक बैठक बुलाई गई, जिसमें मुख्य रूप से राजकुमार गौतम मंडल प्रभारी ने पार्टी की नीतियों के बारे में विस्तार पूर्वक बताए और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी भी दी गई। वहीं बातचीत में मंडल प्रभारी राजकुमार गौतम ने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहे, देखें बलिया से डी प्रसाद की खास खबर। मैं डॉक्टर एम के कौशल, जिला प्रभारी विधानसभा बेलथरा बलिया। जी सर, आपके देख कितने कार्यक्रम ड्राइवर हैं ग्रामीण उद्देश्य है क्या, कैसे लोगों ने कुछ उत्साह देख रहे तमाम कार्यकर्ता उत्साहित हैं और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए क्या आप लोगों का योगदान रहता है, क्या सहयोग रहेगा कि काफ़ी उनके तक ले जाएगा जाएगा? पहले तो सर हम अपने जो भाई हैं उनको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनके साथ कदम से कदम मिलाने का चलने का प्रयास कर रहे हैं ताकि मेरे भाई जुड़ें। जब हमारा एक हुजूम जुड़ेगा तो हमारी पार्टी खुद मजबूत होती जाएगी। और हमारा मोटो है, हमारी पार्टी का एक मोटो है कि हम अपने शोषित वंचित समाज के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ना है और उसी उद्देश्य को हम हर एक कार्यकर्ता में, हर एक जन जन में पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और हमारी पार्टी पूरे उद्देश्य के साथ मजबूत हो रही है और हमारे भाई जागरूक भी हो रहे हैं। और इसी जो हमने मीटिंग रखी है, जो कार्यकर्ता सम्मेलन रखा है, इस उद्देश्य से रखा है कि हमारे भाई जुड़ें, अब मेरे पार्टी को मोटो को जानें, पार्टी के उद्देश्यों को जानें और भाई चंद्रशेखर आज़ाद के कंधों को मजबूत करें ताकि आने वाले दिनों में जो हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है वो न होने पाए और मजबूत अपने पेश करें। जो आज़ाद समाज पार्टी की जो आप नेतृत्व करता है और देखा जाए कि तमाम दल पार्टियां भारत में रन कर रही हैं और लोगों को छलने का काम कर रही है, तो क्या भविष्य में यदि ये भी पार्टी ग्रोथ करती है तो क्या इसी तरह जनता के साथ व्यवहार करेगी कि हर्ट करेगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मोटो नहीं भाई साहब, भाई का है, उनका एक ही फंडा है, वो कांसीराम के बताए रास्ते पर चल रहे हैं और कांसीराम साहब ने घर घर जाकर एक एक जन को जोड़ा है। जो व्यक्ति जमीन से उठकर एक एक जन को जोड़ेगा ना, वो फिर इस तरह से छलावा नहीं करेगा। वो आपके अधिकार के लिए, आपके सम्मान के लिए लड़ाई कर रहे हैं, न कि अपने पर्सनल के लिए। अभी हमारे अध्यक्ष साहब ने बताया था ना कि जितना क्या कहते हैं केस उनके ऊपर अपने घर की नहीं, घर की एक भी केस नहीं है, जो समाज के प्रति उन्होंने लड़ाई लड़ी उनके केस है। तो भाई का अगर ये मोटो होता तो वो इस तरह नहीं आते और पहले अपने वो कर दिए होते। सबसे पहले सर अपना परिचय बताएं। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ आए और हम लोग जो कार्यक्रम कर रहे हैं, हमारी बात को आप लोग जो है मीडिया के माध्यम से पब्लिक में पहुँचाएंगे और सरकार तक भी पहुँचाएंगे, ये मैं उम्मीद रखता हूँ। मैं डॉक्टर राजकुमार गौतम, मंडल प्रभारी आजमगढ़ आज़ाद समाज पार्टी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी परम श्रद्धेय पर सम्मानित सांसद नगीना, मैं उनका एक सिपाही हूँ। हम लोग यहाँ अपना पिपरौली बड़ा गांव में जो कार्यक्रम किया जा रहा है, किस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है? यहाँ हम लोग जो है देखिए अपने मिशन मूवमेंट को, जो माननीय कांसीराम साहब का मिशन था, जो आज कहीं ना कहीं भटक गया है, उनके मिशन को हम लोग आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग आए हैं, गांव से के कार्यकर्ता जो सम्मानित लोग हैं यहाँ मिलकर के हम लोग बातचीत कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, अपने आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता तैयार कर रहे हैं कि हम लोग किस तरह से आने वाले जो जिला पंचायत के चुनाव है, इसमें किस तरह से हम लोग दावेदारी रखेंगे। और 27 का जो है लक्ष्य हम लोग रखे हैं कि 27 में आने वाले जो भी विधानसभा का चुनाव है, इसमें हम जोर शोर से अपनी दावेदारी से बात रख पाए। देखा जाए कि अभी पता चला है कि यहाँ कार्यकर्ता अभियान भी चल रहा है जी, जो करके लोगों को अपने जोड़ने सदस्यता, हाँ सदस्यता रसीद जो चलती है, हाँ सदस्यता दे दिलाया और जाता है। ये जो आप मीटिंग लगाए हैं, देखा जाए कि संख्या बहुत है, तो क्या 27 में किस तरह का आपका भागीदारी रहेगा? मेरे भाई मैं बता दूं कि ये संख्या आपको कम दिख रही है। मैं बता दूं, एक चीज़ आपको याद दिला दूं कि महात्मा बुद्ध जब अपना संदेश देने जा रहे थे तो उन्होंने अपने संदेश में कहा था भिक्षुओं से कि जाओ गांव के लोगों को बोल दो कि महात्मा बुद्ध जी कुछ संदेश देंगे। तो गांव भिक्षुओं ने पूरे गांव में लोगों को इकट्ठा किया और कहा कि महात्मा बुद्ध जो है कुछ संदेश देंगे। तो लोगों ने कहा चलिए चल के देखते हैं महात्मा बुद्ध क्या कहते हैं। तो वहाँ मान के चलिए 1000 लोग इकट्ठा थे। महात्मा बुद्ध आए, मन से देखे और चारों तरफ निगाहें दौड़ाए और चले गए। 2027 में जो मेरी बात को समझ लीजिए, महात्मा बुद्ध चले गए, फिर दूसरे कुछ नहीं बोले, पब्लिक उठ के चली गई। फिर दूसरे दिन जो है महात्मा बुद्ध ने कहा कि फिर से लोगों को बोलो, तीसरे दिन बोलो, ऐसे ही 3-4 दिन किए।
तो पब्लिक एक दिन 1000 आई, दूसरे दिन 500 आई, तीसरे दिन 200 आई, चौथे दिन मात्र 10 आए। तो चौथे दिन महात्मा बुद्ध ने बोला और कहा कि ये जो भीड़ जो दिखाई दे 10 की, ये मेरे अनुयायी हैं, यही हमारा जो है पूरे देश में ये हमारा प्रचार करेंगे और यही हमारे सच्चे अनुयायी हैं। तो उसी तरह से ये आपको भीड़ जो कम दिख रही है, संख्या कम दिख रही है, ये आम कार्यकर्ता मत समझिए, आम पब्लिक मत समझिए, ये लोग बम जैसे काम करेंगे। और ये देखिएगा आने वाला 27 में इस बेलथरा विधानसभा में आपको पता चल जाएगा जब वोट की गिनती होगी। 2027 में जो चुनाव विधानसभा का आने वाला है, तो क्या इसमें पूरे हर सीटों पे चुनाव आपकी पार्टी लड़ेगा, क्या किसी एक सीट पे लड़ाएगी? विधानसभा 27 वाला पूरे प्रदेश में? पूरे प्रदेश में देखिए आने वाला समय बताएगा कि हम पूरे प्रदेश में लड़ेंगे कि पूरे भारत में लड़ेंगे। अभी आप देख रहे हैं कि हम दिल्ली में भी लड़ रहे हैं, झारखंड लड़ रहे हैं, कटेरी, हम कोई चुनाव मिस नहीं करना चाहते हैं, हम पूरे भारत में चुनाव लड़ने की तैयारी में। लोगों को कैसे संतुष्ट, हमारे दर्शकों को कैसे संतुष्ट करेंगे? किस चीज़ पे? जो आपके चंद्रशेखर रावण जी जो चुनाव लड़ रहे हैं, तो आने वाले दिनों में किस तरह का हमारे दर्शकों को बताएंगे, संतुष्ट करेंगे? आने वाले दर्शक तो खुद मीडिया के माध्यम से देख करके संतुष्ट हैं। बस हमको तो उनके गांव जाने की जरूरत है। आप गांव में सर्वे करिए, लोग भीम आर्मी को पूछते हैं, नंबर खोजते हैं कि भैया कोई भीम आर्मी वाला है तो हमको बताओ, हमको जुड़ना है। अब इससे बड़ी संतुष्टि क्या है? हमको तो गाँव में जाने की जरूरत है, बस हम पहुँच नहीं पा रहे हैं। बस हम लोग प्रयास में हैं कि किसी तरह से हम लोग गाँव में पहुँचे, लोग जुड़ने के लिए तैयार हैं और हम लोग जुड़ रहे हैं। क्योंकि जर्नल का हम प्रयास कर रहे थे, मेरा अंतिम सवाल था कि आज मासिक बैठक की जा रही है जर्नल का, कराने का मुझे है क्या और अपने कार्यकर्ताओं को क्या संबोधित करेंगे, क्या कुछ बताना चाहेंगे आप? हम कार्यकर्ताओं को बताने जा रहे हैं कि हम जो है जिला पंचायत के आने वाले चुनाव है, इसके विषय में हम लोगों को तैयार करना है। बूथ कमेटी गठन कर रहे हैं, सेक्टर कमेटी गठन कर रहे हैं, ताकि हम आने वाले समय में अच्छा से अच्छा आजाद समाज पार्टी का रिस्पांस दे सकें। धन्यवाद सर।